जितनी ड्यूटी करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। मांगे इनकी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने कराया तो ये बेचारे ड्राइवर क्या कर सकते हैं। ड्यूटी जैसे लिए थोड़ा ना कर रहे हैं कि मतलब जानबूझकर शीशा तोड़ेंगे या कुछ करेंगे उसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेहरौली बस स्टैंड पर और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो यात्री हैं उनको आने जाने में क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो सीधा उनसे बात करेंगे। क्योंकि आप हाल ही में देखेंगे पिछले शनिवार से बस वाले जो है ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उन सब वो जो लोग हैं हड़ताल पर बैठे हैं। तो सीधा जो यहाँ पे तमाम जनता है उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा है। नाम है मिस्टर सुभाष चंद्र, आप यहीं के रहने वाले मेहरौली? शाहपुर जट। अच्छा, शाहपुर। तो सर, जो इनकी मांगे हैं ड्राइवर और कंडक्टर जो है, उनकी जो मांगे हैं वो सही है या नहीं? नहीं, मांगे इनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का एक रूल होता है विद इन 90 डेज के अंदर कम्प्लीटेड होना चाहिए इसमें। और उसमें जो अगर ये साल 2 साल 3 साल के बाद भी होना चाहिए, फिर भी अगर कोई इनको आती है तो सरकार का इनका साथ देना चाहिए सर। बिल्कुल उनको इनकी मांगे जायज़ है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, रेंटेड है इनका, तो बच्चों का पढ़ाई वगैरह तो कहाँ से क्या होगा उसमें। आगे आगे जो है इनका ब्याह है, शादी है, सब कुछ है इनका। फिर ये तो कर्जा लेकर भी पूरा नहीं कर पाएंगे उसमें, समझे। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल जायज़ मांग तो इनको माननी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि 21,000 से कुछ नहीं होता है इनका बिल्कुल भी। और कहते हैं कि अगर गाड़ी का कोई भी नुकसान होता है जाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, पब्लिक अगर तोड़ फोड़ कर देती है तो वो उनको अपनी जेब से भरना पड़ता तो है। ये वो जान के थोड़ा ड्राइवर वगैरह, कंडक्टर वगैरह ये थोड़ा कहते हैं कोई भी एक उसको सरकारी व्हीकल को, गवर्नमेंट्स को नुकसान होए। ड्यूटी जैसे लिए थोड़ा कर रहे हैं कि मतलब जानबूझकर शीशा तोड़ेंगे या कुछ करेंगे उसमें। अगर ये तो फिर अगर ये तो गाड़ी का शीशा टूट गया, बाई चांस इनके सिर पे पत्थर लग जाए, कुछ लग जाए, या 8-10 फुट डेथ हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, वो तो अपने परिवार से गए, सीधी सी बात है। फिर वो क्या करेंगे, वो तो होप तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि परिवार का हमारे लिए कुछ साधन हो जाए उसमें। और जो इसमें पक्के लोग हैं, जो गवर्नमेंट पक्के लोग हैं, इसमें ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उनको पैसे दिए जाएंगे और मेडिकल फैसिलिटीज उनके लिए है। लेकिन अगर ये लोग जो प्राइवेट वाले हैं उनके लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, अगर ये लोग मरते भी हैं तो भी इनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, अगर ये चीज़ है कि मतलब मैंने आपको पहले भी कहा है कि मतलब कुछ पीरियड्स के बाद में इनको मतलब पक्का करना चाहिए, और अगर ज़्यादा टाइम है तो इनको फैसिलिटी देनी चाहिए सरकार को, समझे। ये चीज़ चाहे परमानेंट हो या ना हो, हर किसी का रोल है। 5 साल के बाद में तो हर कोई देता, सैलरी बढ़ाता, सब कुछ करता उसमें, समझे। इनका कहना है कि हम लोगों ने पहले भी इसी तरह की स्ट्राइक की थी, इसी तरह की मांग की थी, लेकिन तब भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई थी और अब ये दोबारा ऐसे ही मांग पूरी करने के लिए बैठ गए हैं धरने पे। पहले तो सरकार ने किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया कुछ होगा। भी नहीं किया, सिर्फ आश्वासन दिया था। अच्छा। अब फिर से 15 दिन का आश्वासन दिया है सरकार हाँ, ने। देखो 15 दिन के बाद आती सी करते करेगी तो सही है। ये बात नहीं कि लेडी ये जो बैठी है, सब कुछ इन्होंने जो दिया है बिल्कुल करेगी। उम्मीद है आपको? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है, ये करेगी। ये कुछ ना कुछ तो डिमांड्स पूरी करेगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेगी इसमें। हाँ जी। आपको कितनी कठिनाइयाँ आ रही है? अभी बस नहीं आ रही है, आप लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं तो एक सीनियर सिटीजन हूँ। आती है कठिनाई तो चढ़ने उतरने में, लेकिन ये है कि ड्राइवर भी, पैसेंजर भी कोऑपरेट तो करते ही हैं कि जहाँ कहते हैं हाथ देके रोक लेते हैं गाड़ी के, ऐसी कोई नहीं, दिक्कत। ये चीज़ गलत है क्योंकि आप देखेंगे कि महिला जो है बस नहीं आ रही है टाइम से, और जो महिला है वो रात के समय घर कैसे जाएंगी? टाइम शेड्यूल तो इनका होना चाहिए ना, टाइम शेड्यूल तो इनका जरूर होना चाहिए। टाइम शेड्यूल तो कोई भी चीज़ है, ये टाइमिंग होता है बस का भी, इतने 2-4 मिनट या 5 मिनट, या इनको फिर वो लगाना चाहिए, कीबोर्ड लगाना चाहिए इनको, ताकि उसको पैसेंजर को पता लगे कि इतने टाइम के बाद बस आएगी, फिर वो फर्स्ट बस पकड़ के दूसरी बस के अंदर अपने रिकवर कर सकते हैं इसको। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये जो मांगे हैं इनकी और ये जल्द से जल्द पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि जनता भी काफ़ी परेशान हो जाएगी ऐसे तो। नहीं, पब्लिक को तो परेशानी है ही। और ये जो है इनकी जो भी डिमांड्स है, जो भी इनके वो है, जो जायज़ हैं, बिल्कुल पूरी करनी चाहिए इनको। पेंशन मिलती है अंकल जी आपको? पेंशन मेरे गवर्नमेंट से आ रही है 2,000 रुपये महीना। अच्छा, मिल रहे हैं आपको? मिल रहे हैं जी मेरे। टाइम से आती है पेंशन? हाँ, टाइम से आ रही है जी। और राशन कार्ड? राशन कार्ड नहीं है जी। राशन अप्लाई किया है आपने? नहीं, अप्लाई नहीं किया मैंने। आम आदमी पार्टी के काम से खुश हैं आप? वो हाँ जी, अच्छा काम करती बिल्कुल हैं? इट इज़ बेटर देन, क्योंकि कांग्रेस के राज में 500 रुपये थी, अब ये 2000 हो गई है। तो मतलब आम आदमी 7 से 10 तक आ जाती है पेंशन। अच्छा आ जाती है हाँ टाइम जी, से? हाँ जी। तो उसमें मतलब सही चल जाता है, आपकी मेडिसिन वगैरह सब फैसिलिटीज है? हाँ, उसमें चल जाता है, जिसमें वो उसमें से चल वही जो है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए गए हैं उसमें फैसिलिटी सही लगी आपको? हाँ जी, उसमें दवाई गए हैं आप? काफ़ी गए हैं उसमें मैं, अब जाता भी रहता हूँ उसमें मैं।
वहाँ मेरे की पास दवाइयाँ सूट होती है आपको? हाँ सूट होती हैं जी। किस किस चीज़ का इलाज होता है वहाँ पर? वहाँ पे सभी कुछ होता है। मैं तो ज़्यादातर ये पैरों का इलाज कराता हूँ, जो ये चेस्ट में पेन वगैरह है ये उसको रिलीज कराता हूँ। उन्होंने दिया हुआ है कि अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो ये गोली खा खा लेना। एक नाइट के लिए भी दी है उन्होंने गोली, जो उसमें एक पाउडर दिया हुआ है जो एक हफ्ते में एक बार मेरे को लेना पड़ता है उसमें। कोई टेस्ट वो ऐसा भी होता है कि बाहर से लिखते हैं? नहीं अभी ऐसे ऐसे मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी। और जो दवाइयाँ होती है वो ऐसा तो नहीं होता कि कहीं बाहर से लिख दे या उस वहीं से ही दवाई देते हैं तो आपको? वहीं से देते हैं वहीं से दवाई हाँ देते हैं। ऑलमोस्ट वहीं से देते हैं, कोई सी वो नहीं है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी को ही आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। और क्या क्या चुनाव और क्या क्या मतलब काम करेंगी वो आने वाले टाइम में? आपको कुछ वो है, पता है, मतलब उम्मीद है आपको उनसे? नहीं जो भी करेंगे ये अच्छा ही काम करेंगे और आगे भी अच्छा ही कर रही है काम ये। तो पहले की जो कांग्रेस पार्टी थी, आप बता रहे हैं कि उनके राज में 500 रुपए पेंशन मिलती थी, हाँ तो उनका राज सही था या आम आदमी पार्टी का सत्ता हाँ सही है? हाँ आदमी इट इज बेटर देन। आम आदमी पार्टी बेटर है। हम हाकिम है मैडम। यहीं के रहने वाले मैं नहीं, महरौली से नहीं हूँ, मैं महिपालपुर से हूँ। अच्छा, तो आप देख ही रहे हैं हाल ही में जो बस ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, वो सारे प्राइवेट वाले जो मिलकर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? और क्योंकि आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये तो मैडम उस वाली बात है कि ना कहनी चाहिए कि प्रदूषण की वजह से या किसी की वजह से गवर्नमेंट ने कराया, तो ये बेचारे ड्राइवर ही क्या कर सकते हैं उसमें। नहीं, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारी पक्की मतलब पक्की नौकरी भी नहीं है। तो ये तो एक डबल हो गई ना, इधर तो ये डबल क्रॉसिंग हो गई। क्यों हो गई कि एक तो प्रदूषण की वजह से, दूसरा वो अपनी उसके ऊपर बैठ गए कि भाई हमारी पक्की जॉब करो या हमें पक्का करो। तो और उस उनको कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं है। तो वो तो गवर्नमेंट की गलती है ना मैम, या जिसका भी ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसकी गलती है, वो देगा भाई। वो तो गवर्नमेंट से ले रहा है ना, जो भी है इन बसों का जो मालिक है। ये सरकारी तो है नहीं, ये भी प्राइवेट में, कभी आप ये समझ रहे हो, क्योंकि ये बड़े बड़े नेता लोगों की गाड़ी है। अच्छा, तो ये नेताओं की गाड़ी है? बिल्कुल पक्का है। तो वो लोग कुछ करते नहीं है इन लोगों का? अब ये तो जब वो इस मांग पे बैठे हैं तो कर ही नहीं रहे होंगे। 15 दिन का भी आश्वासन दिया है, और पहले भी इन्होंने ऐसे इसी तरह की स्ट्राइक की थी, तो पहले भी आश्वासन दिया गया था। तो क्या लगता है इस बार काम होगा? ये कई जगह तो ये खुद भी अपनी मनमर्जी करते हैं ना, कई सवारी खड़ी रह जाती है, ये भी नहीं रोक अच्छा, ये भी नहीं रोक। हाँ तो कुछ गलती इनकी भी है। इसमें क्या चोरी है और कहीं। जो सरकार की तरफ से इन लोगों को छुट्टी दी जाती है, वो भी इन लोगों को नहीं मिलती। अगर ये लोग छुट्टी लेते भी हैं तो इनका पैसा काटा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है या सही है? मैम ये दिहाड़ी पे थे, दिहाड़ी माने डेली वेज पे थे ये। हाँ। तो जब डेली वेज का तो मैटर ये होता है कि आप जब जिस दिन काम पे जाओगे उसी दिन दिहाड़ी मिलेगी। ये आपको अब जैसे आप है या मैं हूँ, जब महीनेदारी पे हैं, अगर हम अपने मालिक से बोल के जा रहे हैं हमें कहीं जाना है, तो हमसे कह देगा जाओ, तो वो हमारी तनख्वाह नहीं काटेगा। अगर हम डेली वेज पे हैं तो जहाँ जाएंगे वहीं काम करेंगे तो पैसे लेंगे, नहीं करेंगे तो कहाँ से मिल जाएगा हमें। तो मैटर ये भी है ना, ये अगर ये पक्के होते तो इनकी दिहाड़ी नहीं कटती। तो इनकी जो मांगे है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस भी खत्म हो जाना चाहिए, तो क्या लगता है सही है इनकी मांगे? मैम जब रेगुलर चल रहे हैं तो मांग तो सच्चाई और अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि जो रेगुलर है उनको अगर सुविधा प्राप्त हो रही है तो हम लोगों को भी रेगुलर हो जाना चाहिए। तो वो तो होनी चाहिए ना। अब मान लो चलो प्राइवेट में भी है, लेकिन जो सुविधा है वो तो मिलनी चाहिए ना। मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है इनके पास। बेचारों के पास है ही क्या। अब ये सवेरे आए होंगे ठंड में, अब ड्यूटी करके चले जाएंगे, जितनी ड्यूटी करेंगे उन्हें पैसा मिलेगा बस, उसके बाद में क्या लेना देना है। ये तो है ही है, लेकिन उन्हें ये तो नहीं है ना, गवर्नमेंट को ये तो नहीं पता कि आदमी जो मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत पूरी दी जाए। और जो गवर्नमेंट छुट्टी होती है, जो हॉलीडे होता है, सरकारी छुट्टी होती है, वो भी इनके पास नहीं है। मेरी माइंड में नहीं आई, मेरी समझ में नहीं आई। आप जो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे सरकारी छुट्टी होती है, पूरे वर्ल्ड की होती है, वो सरकार की तरफ से छुट्टी दी जाती है, तो इन लोगों को वो भी इतनी आजादी नहीं कि वो छुट्टी ले। अभी आपको क्या बोला था, मैंने ये बोला कि जितनी ड्यूटी करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, चाहे छुट्टी हो या ना हो। भाई छुट्टी है, अगर आप ड्यूटी पे आ गए तो आपको पैसा मिल जाएगा, छुट्टी है तो आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते ये लोग भी, क्या कहें? ये तो है ही है। कई बार क्या होता है कि महिला खड़ी है बेचारी, दो आदमी भी खड़े हैं तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि महिला फ्री चल रही है। तो कहीं ना कहीं मैम ये फ्री है महिलाओं के लिए, इसलिए नहीं रोकते। नहीं रोकते हैं, फ्री का इसलिए नहीं रोकते, जब से केजरीवाल ने फ्री कर दिया है तब से नहीं चलता था, अब तो फ्री कर रखा है बोल के तभी नहीं जाता आगे। जब हम उसको हम बोलते हैं कि आगे स्टेशन में रोको, बस स्टैंड में रोकता नहीं, आगे लेके चल देता है। जहाँ बस स्टैंड वहाँ नहीं रोकेगा, उसको आगे बोले ये बस स्टैंड। आजकल नई नई बस वो आए गाड़ी वाले लोग,
तो नहीं है, बोलते नहीं ये बस तो नहीं आगे है, आगे ले जाकर उतार। कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना, हाँ। सवारी के लिए बस रोकनी चाहिए, चाहे एक खड़ी हो चाहे दो खड़ी। लेडीज के लिए नहीं रोकता, कहीं लेट हो जाता है और नौकरी वाला हो, कोई ऑफिस वाली हो, कोई कहीं भी कैसी लेडीज खड़ी होते हैं, बच्चे लेना होता है स्कूल से, नहीं खड़े होते, नहीं खड़े नहीं जेंट्स देख के चले जाते हैं लेके। जेंट्स लेके हाँ लेडीज देखते हैं ना आगे चल देते हैं बस। तो क्या कहेंगे आप, फ्री हटा देना चाहिए तब रोक लेंगे ये? हाँ फ्री हटा दीजिए, रोक लेंगे। 10-5 रुपए इनको तो देना ही होता है, ऐसे भी खर्चा होता है बच्चों में, इनको भी दे देंगे 10-5 रुपए, क्या पहले ही तो देते थे, अभी 4 साल से लॉकडाउन से तो फ्री करा हुआ है, नहीं तो पहले हर साल तो हम देते ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज है। हाई गलत चीज, जब केजरीवाल ने अच्छा सुविधा कर दिया गरीब लोग को लिए, तो बड़े को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि फ्री में चला रहा, हम क्यों कर केजरीवाल का अंजाम लगा के वहाँ भेज दिए, जो कर दिए केजरीवाल सुविधा करता था गरीब के लिए, पानी के लिए करा, बिजली के लिए करा, सब करा। बिजली भी 200 यूनिट जो था वो बंद कर दिया गया है। हाँ अब तो बिजली का बिल हाईवे आ रही है। अब कह रहे हैं कि हमें अगर सत्ता में लेकर आएंगे तो पानी का बिल भी माफ कर देंगे, बिजली का बिल। हाँ बिजली का बिल, किसी का बिजली का बिल है, किसी का बिजली का बिल नहीं है, जो पुराना है बिजली का बिल उनका बिजली का मीटर लगा रहे हैं, हमारा नहीं लग रहा। अच्छा आपका नहीं लग रहा है? नहीं, जो हमारा हम रह रहे 10 साल से, हमारा घर वाला नहीं है, हस्बैंड खत्म हो गया, हम मजबूरी है, हमारा हाथ पैसा नहीं है, हम नहीं कर पाए, उनके घर में बिजली का मीटर नहीं है, जो लगाने चाहो तो बोलते हैं नहीं अब नहीं लगेगा, अब मीटर नहीं लगेगा यहाँ पर। कभी गए हैं आप वहाँ के विधायक या फिर किसी एमएलए काउंसलर के पास? नहीं उधर नहीं गए, हम सीधी बिजली ऑफिस जाते हैं तो वो मना कर देते बिजली ऑफिस में जाकर क्या कुछ टाल देते हैं, क्या कहते हैं? हैं। हम कुछ बोले कि हमारे मीटर लगवा दो, बोलते कि नहीं अब मीटर नहीं लगेगा, अब यहाँ का मीटर लगना बंद हो गया है। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पहले जो मीटर लगे हुए थे वो तो हैं, लेकिन वहाँ भी अब 2 बार बिजली कटती है, सवेरे 5